हिंदू राष्ट्र की बात करें, हम लोगों के संदेश के कारण ही तो प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ हुई। हिंदू धर्म ना विलुप्त करवा माटे बहु षड्यंत्र કર્યા હતા। राजकारण धर्मના नामे मिलावट करे। कोरोना को भगाया ना, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनका पहले वाला आधार कार्ड निरस्त होना चाहिए। कड़क पर कड़क कायदो न लगावવો જોઈએ। राज्य धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। सरकार को प्रजा का हित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। शंकराचार्य बनवा માટે શું કરવું પડે? शंकराचार्य एक परंपरा है जिसका प्रारंभ भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने किया था। आज से 2500 वर्ष पहले वह परंपरा चारों पीठों में अभी तक अनवरत चल रही है। आचार्य पद हैं धर्मना उपदेश माटे। आज पद छे बधा धर्मनो उपदेश हिंदुओना प्राप्त थाय, धर्मनी रक्षा थाय એટલા માટે इन પદોના નિર્માણ કર્યા છે કે મારા પછી પણ ધર્મના સંદેશ હિન્દુઓ માત્રના સનાતન ધર્માવલંબીઓને પ્રાપ્ત થતા રહે એટલા માટે એને ચતુષ્પીઠની સ્થાપના કરી હતી। पूरब में गोवर्धन मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ। आ चतुष्पीठों की स्थापना करीने भगवत पादाद्य शंकराचार्य सनातन धर्मावलंबीओ माटे एक बहुत बहु मोटा संदेश दीधा है। જ્યારે भगवत पादाद्य शंकर का अवतार જ્યારે જે परिस्थिति में थया हता ते समये विधर्मीओं ने हिंदू धर्मना विलुप्त करवा माटे बहु षड्यंत्र कर्या हता। प्रज्ञापराधी, अधर्मी और हिंदुओं शोषण करनार अनेक मत उस समय फैल रहे थे। आद्य शंकर ने उस समय देवादिदेव महादेव ने उस समय आद्य शंकराचार्य के रूप में अवतार लेकर के 72 मतों का खंडन किया जो हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए थे। 72 मतों का खंडन करके वैदिक मत की उन्होंने स्थापना की। बहुत बड़ा अद्वैत वेदांत सिद्धांत का किला उन्होंने खड़ा किया। सारे विधर्मी परास्त हुए। अने शास्त्रार्थ ना बल ऊपर, शास्त्र बल ऊपर, बौद्धिक योग्यता का आश्रय लईने आ बधा विधर्मियों ने पराजित करीने भगवत पादाद्य शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में ही पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया और केदारनाथ में हिमालय की ओर जो बढ़ते गए ऐसा माना जाता है कि वहीं उन्होंने केदारनाथ मंदिर के पीछे समाधि ली। आज भी वहाँ स्थान बना हुआ है। એવું કોઈ સપનું શંકરાચાર્ય બન્યા પછી કે આખું દેશ તમને યાદ રાખે? ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો એક જ કામ છે જેના માટે આ આચાર્ય પદ હોય છે, ધર્મની રક્ષણ માટે। અને જો દેશ સમાજ છે આમાં ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કેવી રીતે થાય, धर्म एटले शू, कोस्ति धर्म कथम सह प्राप्यते किम तत्स्वरूपम धर्मम बिनापि कोपि मानवाः व्यवहर्तुं शक्नोति। क्या धर्म के बिना मनुष्य का जीवन शुद्ध हो सकता है? क्या धर्म के बिना कोई राष्ट्र अपनी उन्नति कर सकता है? धर्म बिना नहीं कर सकता। यही हम लोगों का उद्देश्य है, चारों शंकराचार्यों का। और भी आचार्य हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, रामानंदाचार्य जी हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं। ये सब सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं। इनकी उपासना पद्धति भिन्न भिन्न है लेकिन तत्व तो एक ही है। उपदेश सबका एक है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म का रक्षण होना चाहिए। जैसा कि बीते समय हुआ 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले विधर्मियों ने हमारे देश पर आक्रमण करके शासन किया। एवी परिस्थिति बीजी बार न थाय એટલા માટે પણ જાગરણ કરવું પડે છે તો આચાર્ય લોકો કરે છે। બહુ સરસ વાત કરી તમે ધર્મના નામે પર। અત્યારે 21મી સદીમાં મોબાઈલ યુગ આવી રહ્યો છે, ખાસ કરીને યુવાનો અને બાળકો સતત મોબાઈલમાં। એ લોકોને તમે શું સંદેશ આપવા માંગો છો? हाँ तो एना संदेश ना हम लोगों के संदेश के कारण ही तो प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ हुई।
રાજકોટના જેટલા શિવ મંદિરો છે, કાલની પરિસ્થિતિ જોવો તમે, છોકરાઓ પણ જાય છે. આમાં 60% યુવા પેઢી છે દર્શન કરવામાં, 60% યુવા પેઢી છે, આવે છે લોકો. પણ હમે સંતોષ નથી. એટલા માટે સંતોષ નથી, આ ક્વાंटिटी છે, हमें क्वालिटी चाहिए. यानी अंदर से निष्ठा होनी चाहिए. धर्म स्थानों को पर्यटन का स्वरूप नहीं देना चाहिए. पर्यटन के लिए तो है ना, कश्मीर है, गोवा वोबा कहाँ कहाँ जाते हैं ना लोग, है ना, या लोग को जगह. धर्म स्थल में तो धर्म की उपासना, ईश्वर की उपासना, इष्ट देव की उपासना, आराधना करने के लिए ही वहाँ जाना चाहिए. धर्म के प्रति निष्ठा से मूर्ति का दर्शन करना, तीर्थ का महत्व समझना. और धर्म स्थानों में क्या होता है, શું થાય છે ત્યાં ધર્મ સ્થાનોમાં, તીર્થસ્થળોમાં ધર્મ और બ્રહ્મ બિરાજમાન હોય છે, એના નમસ્કાર કરવા માટે જઈએ છીએ, है ना. तो इसलिए धर्म का पालन करने के लिए ही तीर्थ हैं. उनमें स्वच्छता रहे, पवित्रता रहे, दोनों अनिवार्य है. वहाँ वृक्षारोपण हो, जल की सुविधा हो, विश्राम की सुविधा हो, ये भी आवश्यक है, लेकिन उसे पर्यटन का रूप नहीं देना चाहिए. તમે શંકરાચાર્ય બન્યા ન હોત તો તમારું સપનું શું હતું, નાનપણ કેવું હતું તમારું? ये कुछ सोच के नहीं चले. કાંઈ પણ हाँ, ભણતા मनुष्य जो सोचता है वो कहाँ होता है. अगर वो होता तो सभी धनी हो जाते, है ना. क्योंकि निर्धन रहना कोई नहीं चाहता, अज्ञानी कोई नहीं रहना चाहता, गरीब कोई नहीं रहना चाहता, है ना. स्वस्थ सब रहना चाहते. कोई रोगी थवा मांगे छे, कोरोनानी कामना करे छे, कोई नहीं करता. तो ये होता है. हमारा चाहा हुआ कुछ नहीं होता है. आपने नहीं सोचा था 2 दिन पहले कि आप हमारे पास आओगे और इंटरव्यू लोगे तुम्हारा वीडियो माटे. तो ये आपने शिवरात्रि का माहौल देखा, तो आपकी बुद्धि में महादेव बैठे. आपने सोचा कि शंकराचार्य आए हैं, चलो कुछ पूछें. कहाँ प्लान किया था पहले आपने, तत्काल ही था. तो हमारा सोचा पूरा नहीं होता भैया. जो ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सबही नचावत राम गुछाई. तर्क अतर्क से परे अशक्तिशाली किसी सूत्रधार के, विलास मात्र से स्वप्नमय जगत के रंगमंच पर प्रत्येक व्यक्ति नाटक कर रहा है. नाटक એટલે अभिनय करे छे, नौटंकी करे छे, नाटक करे छे. हम सब नाटक कर रहे हैं और कोई करवा रहा है, बस. बराबर. નાનપણ કેવું વીત્યું તમારું? हाँ, નાનપણ जन्म स्थान तो गांव में हुआ था. हमारा जन्म स्थान गांव में था, पूर्वाश्रम. अब सब कुछ छूट गया है. तो हाँ, पुरानी बातों का स्मरण करना तो और किसी से पूछ लेना. અત્યારે ધર્મ રાજકારણ ધર્મના નામે મિલાવટ કરે છે કે નામ નહીં આપું કોઈ પક્ષનું, કે અમારા ચૂંટણી થઈ ગુજરાતમાં તો ઘણા બધા બીજા જ્ઞાતિના લોકોને પણ ટિકિટ આપી, તો એનું મિલાવટ કરે છે. તમે એને શું માનો છો, કેવી રીતે જોવો છો? જે હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાત કરે છે એ આવું કરશે તો કેમ બધું થશે? हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत क्या है, पहले कोई हमें यह बताए कि हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत क्या होगा. क्या हिंदू राष्ट्र में सनातनीय परंपराओं का पालन किया जाएगा, वेदों के आदेश को माना जाएगा, शास्त्रों के आदेश को माना जाएगा, प्राचीन गुरु परंपरा की स्थापना होगी, गौ माता की रक्षा होगी, गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी, तो हिंदू राष्ट्र की बात करें, है ना. कहवाती तो हिंदू राष्ट्र नहीं था, है ना, है ना. प्रक्रिया यानी तुम्हारी भाषा में प्रोजेक्ट. हाँ, कोई कुछ तैयार किया किसी ने, बातों करे छे बस. दूसरा प्रश्न जो आपने किया, चुनाव की तो बात हम नहीं करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते हैं. इतना हम कहेंगे केवल कि राजनीति धर्म नियंत्रित होना चाहिए. हमारे गुरुजी और उनके गुरुजी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि राजनीति के ऊपर धर्म का कंट्रोल होना चाहिए, धर्म के अनुसार राजनीति चलनी चाहिए. क्योंकि नीति शब्द है ना, तो नीति माने धर्म होता है. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो. ध्रुवा नीति
नीति माने धर्म। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। नीति माने धर्म। श्री राम के राज्य में, दशरथ महाराज के राज्य में सब धर्म पर चलते थे। अयोध्या में धर्म का पालन होता था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, है ना। तो श्री राम के राज्य में सब सुखी थे, सब आपस में मित्रता। कोई नच दंडो न दांडिका, कोई दंड देने वाला नहीं था, कोई सजा देने वाला नहीं था, कोई अपराध नहीं करता था, कोई अपराध नहीं करता था। नमे स्तैनो जनपदे, एक अश्वपति नाम के राजा थे। वो कहते थे मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में डाकू नहीं है, मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो अग्निहोत्र न करता हो, कोई मेरे राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता है। क्षत्रिय राजा था। मेरे राज्य में कोई मद्यपान नहीं करता, सुरापान नहीं करता। न कदरियो न मद्यपान, नाना हिताग्निर्ना विद्वान। मेरे राज्य में कोई मूर्ख नहीं पैदा होता। जैसे ही जन्म लेता है उसको संस्कार और संस्कृति का अध्ययन कराया जाता है, उसको वेद शास्त्रों को पढ़ाया जाता है, गुरुकुल में भेजा जाता है। नाना हिताग्निर्ना विद्वान। प्रतिदिन मेरे राज्य में गृहस्थाश्रम वाले हवन करके ही भोजन करते हैं, बलि वैश्य देव करते हैं, गोग्रास निकालते हैं, अतिथि को भोजन कराते हैं, पंचयज्ञ करते हैं। ये सब हमारी परंपराएं थी। इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र छे कह बात, ये हिंदू राष्ट्र नहीं था। पहले हमारी संस्कृति का रक्षा करने वाली सरकार हमारे पास होना चाहिए, तभी ना हिंदू राष्ट्र होगा। देश तो संविधान से चल रहा है, देश तो संविधान से चल रहा है ना, शास्त्र से तो चल नहीं रहा है। हम लोग तो शास्त्र वाले हैं, हम लोग शास्त्र से देश को चलाना चाहते हैं, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार, क्योंकि उसका अनुभव है, चला के देखा। हम सुखी थे, निर्धनता में सुखी थे, सामग्री नहीं थी तब भी हम सुखी थे, साधन नहीं थे तब भी हम सुखी थे। किसी को नींद की दवा नहीं खानी पड़ती थी, किसी को कैंसर नहीं होता था। आज सब कुछ हो गया हमारे पास, साधन संसाधन हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन सब दुखी हैं। परिवार में 12 मेंबर हैं तो 8 मेंबर अस्पताल जाते हैं रोज, प्रतिदिन। 12 में से 8 मेंबर हॉस्पिटल जाते हैं किसी न किसी कारण से। आप लोग खुद देख रहे हो, राजकोट में 1990 में कितनी अस्पताल थी और आज कितनी है, इससे अनुपात लगा लो ना। रेशियो शू छे, अनुपात કેટલા છે તમારા રોગના? બીજા દેશની વાત મૂકી દઈએ એટલે અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે। राजकोट, अहमदाबाद, जामनगर में कितनी अस्पतालें थी 85, 90 में, 85 में, आज કેટલી છે? क्यों अस्पताल बढ़ रही है? कारण शू छे? सीधी बात, रोग। तो रोगार्तस्यैव रोग निवृत्ति ही। हम निरोगी होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं निरोगी? हम रोगी क्यों नहीं, हमें पसंद, रोग हमको क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि रोगी हमारा स्वभाव नहीं था। आप लोगों ने कोरोना को भगाया ना, सरकार ने भगाया, डॉक्टरों ने भगाया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भगाया, वैद्यों ने भगाया, कोरोना को भगाया ना। क्यों भगाया? क्योंकि कोरोना हमारा स्वरूप नहीं है, हम कोरोना वाले नहीं हैं, हमें कोरोना नहीं होना चाहिए। तो स्वस्थता, जीवन की स्वस्थता, ये 100 साल पहले थी, 200 साल पहले थी, हजारों साल पहले थी, लाखों साल रही हमारे पास, आज नहीं है। तो भौतिक संसाधनों का उपयोग करने के कारण, पाश्चात्य चरित्र को स्वीकार कर लेने के कारण विदेशों से रुपया ले आए, कहा हम धनी हो गए। तो अच्छा किया, रुपया ले आए तो ठीक ही है, देश की निर्धनता दूर हो। लेकिन वहाँ का जो गंदा कल्चर लाए हो ना, वो तो आपके बच्चों को बिगाड़ रहा है। वहाँ की जो जीवन पद्धति है, वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ के विवाह, शादी, लग्न, कोई परंपरा ज नहीं त्या। तो उसी परंपरा को यहाँ वो धीरे धीरे वो लोग फैला रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से NGO विदेशियों का अनुकरण कर रहे हैं। बहुत सी धार्मिक संस्थाएं ऐसी हो गई हैं जो धर्म के नाम पर हमारे धर्म को ही खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी भी धार्मिक संस्थाएं हैं।
धर्म के नाम पर, गेरुआ कपड़े के नाम पर चोला पहन करके हमारे ही धर्म का आश्रय लेकर के हमारे ही धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। એટલા માટે કાલે કીધું હું ભાઈને કે સનાતનમાં છિદ્ર કરે છે લોકો વિધર્મીઓ. આપી આए थे ना. જી, એક અત્યારે બહુ આખા ભારત, ગુજરાત સહિત ભારતમાં ધર્મ પરિવર્તન ચાલી રહ્યું છે. એ ભારત દેશ માટે કેટલું ખરાબ? बिल्कुल खराब है. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेज़ों ने प्रवेश किया. हम उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाए भारतवासी, और उन्होंने 200-250 वर्ष हमारे ऊपर शासन किया. मुग़लों का शासन उसके पहले था, मुसलमानों का था, औरंगजेब का था, हुमायूं का, कितने राजाओं का था, बाबर का था. अंत में अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया 200 साल तक. आज हमारी परिस्थिति ऐसी है, 78 साल में 75 साल में हमारा देश इतना मजबूत है कि हमारी सेना के सामने किसी देश की ताकत नहीं है. हमारी आर्मी बहुत मजबूत, हम सुरक्षित हैं, तो कोई हमारे देश पर कब्जा नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता. तो अब हमको कमज़ोर करने का दूसरा उपाय खोज रहे हैं. उन उपायों में एक धर्मांतरण है, जो तमें प्रश्न ऊभा करो छो ना, एक धर्म परिवर्तन. ये षड्यंत्र है. सेवा के नाम पर विदेशों से रुपया ला करके हमारे गरीब भाई बहनों का लाभ उठा करके सेवा का प्रकल्प सिद्ध करके धीरे धीरे उनको ईसाई बनाने का प्रयास पादरी लोग कर रहे हैं. આના માટે ભારત સરકારે કડકમાં કડક કાયદો ન લઈ આવવો જોઈએ. આટલા વર્ષોથી ચાલી રહ્યું છે ત્યારે भारत सरकार का जो कायदा है वो आपने देखा होगा, नहीं तो आप किसी वकील से पूछिएगा. किसी भी भारतवासी को किसी भी धर्म में जाने की छूट है. આટલું ગંભીર इसी का लाभ वो लोग उठाते हैं, और वो सेवा के नाम से आते हैं. वो घोषणा करके तो आते नहीं कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं. और जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनके आधार कार्ड में पुराना ही नाम लिखा है. और वो जो मदर टेरेसा की संस्था है, वो जो धर्म परिवर्तन कराते हैं वो लोग, ईसाइयों की संस्था, उनका लाभ भी ले लेते हैं और सरकार का लाभ भी ले रहे हैं. तो ये सरकार को विचार करना चाहिए, शासन को विचार करना चाहिए कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनका पहले वाला आधार कार्ड निरस्त होना चाहिए. उनका जो भोजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? राशन कार्ड. राशन कार्ड में उनका नाम परिवर्तित होना चाहिए. तो राशन कार्ड तो उनको भारत सरकार के द्वारा इसी नाम से मिल रहा है, आदिवासी के नाम से मिल रहा है, गरीब के नाम से मिल रहा है, निर्धन के नाम से मिल रहा है. और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है. तो वो वहाँ का जो NGO है, लंदन, कलकत्ता, रांची जहाँ चलता है उनका, अपने यहाँ भी है, डांग ज़िले में, तापी में. हम गए हैं वहाँ, हमने दौड़ा किए हैं 5 ज़िले में, 5 ज़िलों में दौड़ा किए हमने. सज्जनगढ़ वगैरह सब, कौशिंद्रा और तापी, राजपीपड़ा, कई बार कार्यक्रम किए वहाँ. तो वहाँ के अब तापी ज़िले की एक घटना हम आपको बताते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय वहाँ 15 गिरजाघर थे. जब देश स्वतंत्र हुआ तो 15 गिरजाघर थे. अभी हम 6 महीना पहले गए थे तापी, वहाँ 1450 गिरजाघर हैं एक ज़िले में. आधार कार्ड है ये, तो जाके देख लो. कितना बढ़ाया उन्होंने, कितना बढ़ाया, आप देखिए. इसलिए इन सब पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है. और एक और विचार है जहाँ अभी आपका ध्यान शायद नहीं गया हो या आप बोल नहीं पा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण का. हिंदुओं की जनसंख्या पर नियंत्रण हो रहा है और दूसरों की जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है.
और आज आपके देश का राजा बहुमत के आधार पर राजा होता है, बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं। तो જ્યારે 51% થઈ જશે ત્યારે શું થશે તમારો? વિચાર કરવાની વાત છે कि नहीं? अभी 20% है, 20% में, 20% में ही ये हालत है हमारे देश की। जब वो 51 हो जाएंगे, 51% हो जाएंगे, तो उन्हीं का राष्ट्रपति बनेगा, उन्हीं का प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हीं का मंत्री बनेगा, उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा। छोटे पदों पर हिंदू रहेंगे। पुराने लोगों को मालूम होगा, जो फ्रीडम फाइटर थे उस समय अंग्रेज़ों के राज्य में हर ज़िले का कलेक्टर अंग्रेज होता था। 90% हर ज़िले का कलेक्टर अंग्रेज होता था। छोटे पदों पर सब होते थे हिंदू। गुरुजी, सरकार क्यों गंभीरता रख लेती है? हाँ, लेना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए। ગુરુજી, કુંભ મહાકુંભ ગઈકાલે છેલ્લો દિવસ હતો, 60 કરોડ લોકોથી પણ વધારે લોકોએ મુલાકાત, તમે કઈ દ્રષ્ટિએ જુઓ છો મહાકુંભને? नहीं, कुंभ तो 12 फरवरी को ही पूरा हो गया था। 1 महीने का कुंभ होता है, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा सुधी, शिवरात्रि तक, यानी 26 तारीख तक जो कुंभ था वो सरकारी था। हाँ, देखो, शास्त्र की बात है, हम शास्त्र की बात बोल रहे हैं। व्यवहार की बात में आपकी बात सही है, 26 तक था, शिवरात्रि तक था। अब व्यवहार पक्ष से છેલ્લો પ્રશ્ન છે, દર વર્ષે જ્યારે મહાકુંભ હોય છે ત્યારે કોઈ પણ વડાપ્રધાનનું નામ નક્કી થતું હોય છે। આ વખતે કંઈ નામ નક્કી નથી. હવે 2027માં નાસિકમાં મહાકુંભ છે, તમને શું લાગે કયો ચહેરો હોય છે? नहीं, कुंभ में बड़े प्रधान का नाम नक्की नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। નરેન્દ્ર बड़ा મોદીની प्रधान ચર્ચા हुई थी। बड़ा प्रधान तो आप लोग बनाते हो, बड़े प्रधान को छोटा प्रधान आप लोग बनाते हो। नहीं, तो बड़ा प्रधान की घोषणा कुंभ में नहीं होती है। ये है, ये बात है कि अभी वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है उससे हिंदुओं को आशा है, हिंदुस्तान को, हिंदुओं को खूब आशा है कि जो काम हो रहा है, अगर इसी दृष्टि से आगे बढ़ते जाएंगे तो देखो, सरकार तो पूरे देश के लिए होती है, उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई तो होता नहीं है। सरकार को तो सबका ध्यान रखना होता है। हम लोगों का कहना यह है कि जैसे अल्पसंख्यकों के लिए सरकार सारी सुविधाओं का एक तरफ दृष्टिकोण रख करके उनके लिए करते हैं, तो हम हिंदुओं की उपेक्षा क्यों की जाती है, ये प्रश्न है। हमारी गौ माता हमारा अस्तित्व है, हमारी अस्मिता है, हमारी निष्ठा है वहाँ। हम चाहते, सारे हिंदू चाहते हैं। आप 10,000 हिंदुओं को इकट्ठा करके उनसे ये प्रश्न करें कि आप लोग गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं कि नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, सब हाँ बोलेंगे, सब हाँ बोलेंगे। तो सरकार को प्रजा का हित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार एटले शू? सरकार का अर्थ है प्रजा की सेवा करना, प्रजा का हित करना, प्रजा की मांग को पूरी करना। उसी को राजा कहते हैं। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा का काम है प्रजा के धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। किसी के धर्म पर कुठाराघात सरकार नहीं कर सकती। तो जैसे आप अल्पसंख्यकों की बात सुनते हैं, इस तरह से हिंदुओं को, यानी अल्पसंख्यकों को धार्मिक सुविधा, धार्मिक परिपालन में सुविधा आप प्रदान करते हैं, ऐसी हिंदुओं को क्यों नहीं होती है? यही प्रश्न है। आपका संदेश क्या है लास्ट में? लास्ट में संदेश है कि शासन को धर्म नियंत्रित होना चाहिए, हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को एक होना चाहिए और स्वधर्म का पालन करना चाहिए। પોતાના जो धर्म છે, उपासना देवी देवतानी भिन्न भिन्न થઈ શકે છે, पर ईश्वर तो एक જ છે। तो उस ईश्वर को केंद्र बिंदु में रख करके अपनी संस्कृति की रक्षा करते रहना चाहिए। हाँ, सभी देशवासियों को भगवान द्वारकाधीश का शुभ आशीर्वाद, आप और आपके चैनल को भी आशीर्वाद।